तो यार कैसे आप लोग का आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। स्टार्टिंग में कट बहुत जोर से चिल्लाता और बोलता है क्या शव से एक लड़की, ये नहीं हो सकता। क्या वो बंदा है जिसको मैं जानता था? क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? लाओ भाई दो, मुझे मेरा बंदा दो, मुझे मेरे डिसेबल वापस चाहिए अभी के अभी। फिर अपने शव से अपनी सिस्टर कहते हैं कि सिस्टर, जो मेरे मास्टर है वो पहाड़ की चोटी से नीचे गिर गए थे, इससे उनकी याददाश्त चली गई है और उनको मुझे जो प्रैक्टिस के कपड़े उसमें देखने की आदत है, ये चाहूंगा कि मैं अपने कपड़े बदल लूँ। अपनी दामी बोलती है ऐसा है क्या? फिर अपने बड़े बड़े अरमान लेके उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि आप पहाड़ की चोटी से नीचे गिर गए होंगे तो आपको तो बहुत चोट लगी होंगी, ये तो बहुत दर्द दर्द दे रहा होगा आपको। अपने मेन कैरेक्टर नाक से खून आता है, अपनी मुंडी साइड में करता है और बोलता है कि इतने बड़े बड़े यार। वो से बोलता है नहीं नहीं, वो तो बहुत छोटी सी एक पहाड़ थी, उससे मुझे ज़्यादा चोटने लगी। और वो बोलता है कि मेरे जैसे वर्जिन बंदे के सामने इतनी खूबसूरत लड़की और इतने बड़े बड़े अरमान लेके आएंगी तो मेरे नाक से खून नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? लेकिन एक मिनट, जो इस बॉडी का जो असली मालिक था वो भी तो इस गॉडेस को ढूंढ रहा था, ये इसके आसपास थी, क्या वो इसे पहचान नहीं सका? ये कैसे हो सकता है? जो जरूरत थी उसने भी इसे पहचान लिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि एक इसके लिए इनफ नहीं है? वो तीनों के एक साथ लाना चाहता था और क्या क्या करना चाहता क्या पता। पीछे से अपनी कैलकुलेटर बोलती है कि लीजिए तुम यहाँ वहाँ कैसे भटक रहे हो, मैं तुमको कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। और बोलती है कि जो कैंसन सेक और लिंगजन सेक के बारे में हमने ढूंढा तो हमें मिला कि जो कांगचंग और लिंगजन सेट है वो डीमन सेक के साथ मिला हुआ है और सीक्रेटली डीमन सेक की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और बहुत सारे लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और बोलती है कि जो शैडो टावर की ओनर है यीमिन, वो आयरन गेट के कब्जे में है, मतलब उसके पास है और वो लोग वेट कर रहे हैं कि वो उसको कब सजा दे। और बोलती है कि वो बहुत फेमस है और सब लोग इसके बारे में छुप छुप के बात कर रहे हैं। फिर अपनी दामी को बोलती है कि ये लड़की तुम यहाँ पे आओ और ये लो, इस कटोरे में जो भी है वो सब पी लो बिना किसी हिचकिचाहट के। अपनी दामी बोलती है ये क्या है? फिर अपनी कैन के उसे समझाने लगती है कि अंकल जिया ने इंसेक्ट को ढूंढा था और उस इंसेक्ट से ये सूप बना है, ये बहुत अच्छा है, इससे तुम्हारे अंदर जो भी बीमारी होंगी वो क्योर हो जाएगी, वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएंगी, इसलिए जल्दी पी लो। फिर अपना वेंकट बोलता है कि तुम्हारा जो वांगी प्लान है, क्या ये इतना कैजुअल होता है कि कोई भी आएगा उसे वो गू इंसेक्ट दे देगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस सूप के एक सिप से ही वो पॉइजन निकल जाए? ये तो बहुत सिंपल होगा। फिर अपनी कैन को बोलती है कि तुम ये सब मुझसे कुछ पूछ रहे हो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अपना वेंकट पीछे से अपनी धामी को बोलता है कि इसे मत पियो, ये ऐसे अगर तुम पियोगी तो तुम्हारी जबान का स्वाद बिगड़ जाएगा, यहाँ तक कि तुम उल्टी भी कर सकती हो, तुम इसे नहीं पचा सकती। फिर अपनी कैन को बोलती है कि ये हमारे मिस्ट्रेस ने दिया है, क्या तुम उन पे डाउट कर रही हो? ये सुन के अपना वेंकट एक सिप पी लेता है और बोलता है कि यार ये तो बहुत कड़वा है। अपनी कैन को बोलती है क्या तुम मेरी प्रोफेशन पे डाउट कर रहे हो? क्या तुम मेरे प्रोफेशन पे शक कर रहे हो? अगर तुम इस सूप को जल्दी नहीं पियोगे, अगर तुम इस सूप को नहीं पीना चाहोगे तो मैं इसे वापस ले लेती हूँ। ये सुन के अपना वेंकट एक ही सांस में पूरा सूप पी जाता है और कैन के पीछे चिल्लाती है। फिर अपना वेंकट बोलता है कि है ये तो मेरी स्ट्रेंथ वापस आ रही है और बोलता है ये गुण से मेरी स्ट्रेंथ को सप्रेस कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। और बोलता है कि मेरा नाम है लीजॉय, मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल मुझे बना दो। फिर अपना वेंकट बोलता है ये होती ना पावर? फिर कुछ सेकंड बाद बोलता है हाँ ये कैसी होती है पावर? फिर अपने कैन के ऊपर चिल्लाता है और बोलता है कि मेरी पावर वापस क्यों नहीं? अपने कैन के उसके हाथ से वो कटोरा छीन लेती है और बोलती है कि लीजॉय क्या तुम बीमार हो? वो ड्रिंक तो इसके लिए था, तुमने क्यों पिया? और तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई कीड़ा नहीं है, कोई इनलेस नहीं है, तो तुमने इसे क्यों पिया? अपना मेकड़ा बोलता है जब मैंने एक सिप पिया तब तुमने क्यों नहीं बोला कि ये वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इसके लिए? अपनी कैन को बोलती है कि तुमको समझ में नहीं आया, वो सब मैंने उसे दिया था, अगर तुम्हें देना होता तो तुम्हें पहले दे देती। और बोलती है कि छोड़ जाने दो, ये सब भूल जाओ, अगर तुमने इसे पी लिया है तो मैं तुमको चेक करती हूँ। और बोलती है कि ये रेयर अपोजिट है जो कि तुम्हारे दरवाजे के बाहर आई है, तुम इसका फायदा उठाना। फिर वो उसे चेक करने लगती है। अपना मेकड़ बोलता है कि ये प्रोसेस क्या अभी भी एग्जिस्ट करती है और मुझे डर लग रहा है, अगर क्या होगा कि वो कीड़ा मेरे बॉडी के अंदर हो और बॉडी के अंदर पॉटी उटी करती है। यार ये कितना डिस्गस्टिंग लग रहा है मुझे, यार ये कितना गंदा लग रहा है। लेकिन फाइनली मेरी बॉडी से जो भी कीड़ा है, जो भी पॉइजन है, वो भी बाहर निकल जाएगा। और बोलता है कि उसके बाद मेरी पावर, मेरी स्ट्रेंथ वापस आ जाएंगी और जो कोई भी मुझसे पंगा लेगा, जो कोई भी मुझसे लड़ना चाहता था, उसको तो मैं एक चुटकी में हरा दूंगा और मैं अपने थ्रोन को भी वापस ले लूंगा और इस वर्ल्ड में तो पूरा इनविजिबल बन जाऊंगा, कोई भी मुझसे नहीं जीत सकेगा। और फिर अपने कैन के उसका सपना तोड़ते हुए बोलती है कि मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी कीड़ा नहीं है, तुम्हारी बॉडी तो पूरी हेल्दी है। वो सुन के अपना वेंकट बड़ी अजीब सा रिएक्शन देता है और बोलता है क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और अपने कैन को बोलती है क्या तुम इससे डिसअपॉइंट हो और तुम्हारा एक्सप्रेशन ऐसा कैसा हो गया है? पीछे से अपनी सास हुआ तेरे बोलते कि सिस्टर सेन ये कटरा मुझे दे दो, मैं आपके लिए भर के लाती हूँ फिर से। फिर अपने कैन को बोलती है इसके लिए थैंक्स। फिर वो उसे घूरने लगती है, लेकिन मैं कटा वहां से चला जाता है और सीधे अपने कमरे में आके सो जाता है भूत बन के और बोलता है ये कैसे हो सकता है? वापस जरूरत है और बोलती है कि मास्टर चेयरअप करो, आप इतनी छोटी सी बात से हार कैसे मान सकते हो? फिर अपना मैं डालता है मैं कैसे चेयरअप करूँ? जो सेहन थे, जो वांगो पुलिंग के सेहन थे, उसने साफ साफ कहा है कि मेरी बॉडी में कोई इंसेक्ट नहीं है, अगर मेरी बॉडी में कोई पॉइजनस इंसेक्ट नहीं है तो मैं अपनी टेक्निक को यूज क्यों नहीं कर सकता? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी बॉडी में कोई इंसेक्ट हो ही ना,
ये मेरी सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जो कि मैं जानता नहीं। फिर अपनी जियर बोलती है कि मास्टर आप बहुत पावरफुल हो और आपकी बॉडी में जो भी गू इंसेक्ट है वो मॉडल कैसे हो सकता है। और बोलती है कि यहाँ तक कि सेन भी उसे नहीं देख सकती। इससे यही बात साबित होती है कि जो आपकी बॉडी में गू इंसेक्ट है वो सिंपल नहीं है। फिर अपना मेंकड़ा बहुत खुश होता है और बोलता है कि तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सेंस बना रहा है। और बोलता है कि जो सेंस है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है और जो वांगे पल की मिस्ट्रेस है उसके करीब आने का मुझको अभी मौका भी नहीं मिला। और बोलता है कि एक गू इंसेक्ट यहाँ तक कि सेन भी उसे देख नहीं सकती, ये तो बहुत औसम होगा और वो इस वर्ल्ड में बेस्ट पर्सन होने के काबिल है। यहाँ तक कि उसके पास इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पॉइजन भी है। फिर अपने कैनको को दिखा जाता है जो कि उन पे नजर रख रही थी किसी प्रोजेक्टर की मदद से। और बोलती है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं और इसके अलावा किसी के परमिशन के बिना उस पर नजर रखना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये मिस्ट्रेस की तरफ से ऑर्डर है, ये मुझे फॉलो करना पड़ेगा। फिर अपनी जियर बोलती है कि मास्टर कल तक वेट करो। अपना मेगा बोलता है तो ठीक है चलो जल्दी जाओ। फिर अपनी कैनको बोलती है कि त्यानजुन के मुताबिक जो मिंग क्यानयू है उसने पहले लिजिया पे अटैक किया था, तो लिजिया ने स्ट्रगल क्यों नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि सोल ईटिंग सीक्रेट टेक्निक वापस आ गई हो। और बोलता है कि क्यानयू को हर्ट करना ये तो बहुत औसम है और जो डिमोनिकल के रिमेंट्स को कंट्रोल करना ये तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसने किस मेथड का यूज किया होगा। फिर अपने मेकड़ा को देखती है और बोलती है वो कहाँ गई, जो व्हाइट बाल वाली लड़की थी वो कहाँ गई है। फिर अपना मेंकड़ा बोलता है कि वो यहाँ वहाँ गड़बड़ कर रहा है। और यहीं पे अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।